श्री गुरु चरित्र अध्याय 16 गुरु सेवा महत्तम वर्णन। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री पाद वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय सद्गुरुवयो नमः। नाम धारक की ये ज्ञात करने की इच्छा थी कि श्री गुरु ने अपने शिष्यों को तीर्थ पर बेचकर क्या किया। अतः सिद्ध ने बताया, हे नामधारक, श्री गुरु 1 वर्ष तक वेजनाथ में रहे। जैसे तुम्हें ज्ञात है, मैं उनके साथ रहा। एक दिन ब्राह्मण, जिसकी बुद्धि मंद थी, उसने श्री गुरु को आदर से दंडवत प्रणाम किया तथा विनय की कि मैंने आध्यात्मिक योग्यता के लिए अत्यधिक प्रयास किया, परंतु मुझे आध्यात्मिक ज्ञान का कोई गुरु नहीं मिला। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा आप मुझे मोक्ष का मार्ग बताएं। उसका कथन सुनकर श्री गुरु ने पूछा, पुत्र, ये बताओ कि तुम्हें पूर्ण ज्ञान का मार्ग किसने बताया, अन्यथा तुमने इसका प्रयास कैसे किया। ब्राह्मण ने कहा, सर्वप्रथम मैं एक गुरु के पास गया। वे अत्यधिक कठोर हृदय थे। उन्होंने अति कठोर सेवा ली, पर मुझे विषम कठिनाइयों में डाल दिया, अतः मैंने उन्हें त्याग दिया। श्री गुरु को उसके इस कथन से धक्का लगा तथा उसे फटकारा, ये तुमने क्या किया। मुझे निराशा है कि इससे तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसे व्यक्ति का, जिसने अपने गुरु को छोड़ दिया हो, मुख देखना भी पाप है। भाग जाओ। सचमुच जो अपने गुरु के समक्ष झुकना नहीं चाहता, प्रेम से उनकी सेवा नहीं करता, धैर्य से उनका निर्देश पाने की प्रतीक्षा नहीं करता तथा आज्ञा मानना सुनिश्चित नहीं करता, वह कभी गुरु की कृपा का पात्र ही नहीं बन सकता। वह ब्राह्मण अपने को अत्यंत अभागा समझने लगा। उसने कहा, श्रीमान, मैं कैसे गुरु की पहचान कर सकता हूँ, ये कैसे ज्ञात कर सकता हूँ कि उसकी कैसी सेवा करनी चाहिए। मैं अपने गुरु को अज्ञानता के कारण धोखा दिया, कृपा आप मुझे बचाइए। श्री गुरु उनकी असहाय स्थिति से विचलित हो गए और तथा कहा, गुरु ब्रह्मा विष्णु व महेश को मिलाकर पूर्ण होता है, उसकी कोई तुलना नहीं। उसकी मूल प्रकृति तुम जैसे अज्ञानी नहीं समझ सकता। ना वह तो तुम्हारी तरह अज्ञानता के अंधे हैं, वे ये भी नहीं जानते कि गुरु की सेवा करना क्या होता है। मैं तुम्हें पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हें ज्ञान देगी। द्वापर युग में दोम्य नामक ऋषि थे। उनके 3 शिष्य थे, वेदा, अरुणि व उपमन्यु। एक समय ऋषि दोम्या ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने हेतु कहा, मेरे खेत में धान की फसल बिना जल के सूख रही है, तुम में से एक जाकर उसमें से जल दे दो। उसी क्षण अरुणि शीघ्रता से खेत पर गया और खेत के पास ही नदी से एक नहर खेत तक खोद दी, जिससे खेत को सींचा जा सके, परंतु अपने अथक प्रयासों के बाद भी वह नहर के एक कटान को नहीं रोक सका। वह निराश नहीं हुआ तथा उसे निर्णय लिया कि इस प्रयास में वह अपना जीवन भी दे देगा। जहां से बांध टूट रहा था, वहां वह लेट गया, जिससे खेत में सिंचाई होने लगी। कुछ समय के पश्चात ऋषि वहां आए और वह खेत में जल जाते देख उन्होंने प्रेम से अरुणि को पुकारा। अरुणि ने उनकी पुकार सुनी, परंतु वह उत्तर देने में असमर्थ था। अतः उसने धीमी से ध्वनि से निकाली। उस ध्वनि को दिशा पाकर धूम उसके पास गए तथा उसे उठाकर गले लगाया। वे उसकी सेवा व भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए तथा अपने आशीर्वाद की शक्ति से उन्होंने उसे अपने जैसा ज्ञानवान व बुद्धिमान बना दिया। उन्होंने घोषणा की कि अरुणि की शिक्षा पूर्ण हो गई है और वह अब घर भेज दिया, जहां वह एक ज्ञानी के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध हो। एक दिन ऋषि ने वेदा से कहा, तुम मेरे खेत की रखवाली करो, जब फसल पक जाए तो उसे घर ले आना। वेदा ने दिन रात खेत की देखभाल की। जब फसल पक गई तो उसे काटकर अनाज का ढेर लगा दिया। उसने गुरु से गाड़ी देने की विनय की, जिससे अनाज घर लाया जा सके। धूम ने उसे एक बैलगाड़ी दे दी। जब वेदा गाड़ी में अनाज लाद कर आश्रम लौट रहा था, गाड़ी दलदल में फंस गई। पूर्ण प्रयास के बाद भी जब बैल उसे नहीं निकाल पाया तो वेदा ने उसे अपने हाथों से बाहर खींचा। उसी समय धूमे वहां आ गए और वहां वेदा की भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और ज्ञान का आशीर्वाद दिया। अब धूम ने उपमन्यु को आज्ञा दी कि तुम मेरे पशु चरा लाओ। उपमन्यु ने पूर्ण सत्कर्ता से बचा हुआ खुचा भोजन करके पशुओं को चराया। अकस्मात धूम ने अपने को भोजन भेजना बंद कर दिया, अतः उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। वह अत्यंत भूखा था, तो उसने भिक्षा व निर्वाह करना का आरंभ कर दिया। जब गुरु को यह ज्ञात हुआ कि वह ब्राह्मणों के घर से भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर रहा है, तब उन्होंने शिष्यों को आदेश दिया कि
जो भोजन उसे प्राप्त होता है उसे गुरु को समर्पित करना चाहिए। अतः उपमन्यु को जो प्रथम चक्र का भोजन प्राप्त होता था वह गुरु को अर्पित करता था और दूसरे चक्र का भिक्षा में स्वयं ग्रहण करता था। जब गुरु को इस बात का ज्ञान हुआ तब उन्होंने उपमन्यु से कहा कि तुम इतने स्वस्थ कैसे हो। तो शिष्य ने गुरु को सत्य बात बता दी। अतः गुरु ने आज्ञा दी कि समस्त भिक्षा उन्हें ही मिलनी चाहिए। अतः उपमन्यु ने वैसा ही किया। अब वह अपनी भूख बछड़ों के पीने के बाद पशुओं के स्तन में जो दूध शेष रहता था उसे शांत करने लगा। धूम्य को जब ये ज्ञात हुआ कि तब उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वह ऐसा भी करेगा तो वह एक मूक पशुओं की तरह ही मूर्ख हो जाएगा। अब अभिमन्यु ने अकोते के एक रस को दूध का विकल्प मानकर पीना आरंभ कर दिया। वह गुरु के आदेश अनुसार पशुओं का दूध पीना बंद कर दिया। अकोते का रस पीने से अभिमन्यु अंधा हो गया। सायंकाल लौटते समय वह मार्ग के किनारे एक कुएं पे गिर गया। जब पशु आश्रम में लौट आए परंतु अभिमन्यु नहीं आया तब गुरु उसे ढूंढने निकले। उन्होंने उसे एक गहरे कुएं में गिरा पाया। ध्रुव ने हृदय को उपमन्यु की महान आज्ञाकारिता ने छू लिया। उन्होंने उससे कहा कि वह भगवान अश्विनी की वैदिक मंत्रों से स्तुति करे। अभिमन्यु ने वैसा ही किया और उसकी दृष्टि वापस आ गई। ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अभिमन्यु को समस्त ज्ञान प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। वह भी अपने गुरु की तरह महान बना। अभिमन्यु ने एक शिष्य उदलका थे जिन्होंने सूर्य जग किया जिससे अत्यधिक सांप मारे गए। वह देवताओं के राजा इंद्र तक को प्रसन्न करने में सफल हो गया। ऐसे राजा जन्म जाय के कारण संभव हुआ जो सभी धार्मिक कर्मों के गुरु हैं। ये सब कृपा गुरु के प्रसन्न होने पर ही हो सकती है। अतः हे ब्राह्मण, तुम संपूर्ण हृदय से गुरु की सेवा करो। उन्हीं की कृपा से तुम्हें मोक्ष और शांति प्राप्त होगी। ब्राह्मण ने विनय किया कि प्रभु, टूटे हुए पात्र को जोड़ना असंभव है। जो एक बार मैं मूर्खतापूर्ण व्यवहार से टूट गया हूँ अतः मैं पुनः उसके पास जाने की आशा व साहस भी नहीं कर सकता। मैंने अपने इस पाप को प्रायश्चित स्वरूप आपकी ही उपस्थिति में प्राण त्याग सकता हूँ। उसका सच्चा प्रायश्चित देकर श्री गुरु ने अपना हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद के रूप में रखकर तथा कहा, तुम अपने पूर्व गुरु का ध्यान करो। तब ब्राह्मण ने वैसे ही किया। तब उसे आभास हुआ कि श्री गुरु उसके पूर्व गुरु से अलग नहीं है। वह उनके चरणों में गिर गया। श्री गुरु ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें जो अभी दिखाऊंगा इसे तुम्हें समस्त पूर्व जन्म के पापों के फल समाप्त हो जाएंगे व तुम पूर्णता को प्राप्त कर लोगे। अब तुम सदैव मेरे इस सत्य रूप का ध्यान करो जिसके मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। सभी पूजा आदि नियम पूर्ण करो तथा फल मुझ पर छोड़ दो। ये कहकर श्री गुरु ने उसे अपने सत्य रूप के दर्शनों का आशीर्वाद दिया। तब श्री गुरु कृष्ण नदी के तट पर चले गए। वहां उन्होंने एक ब्राह्मण जिसने अपनी जीवा देवी पर चढ़ा दी थी अपने चमत्कार से पुनः जोड़ दी। इस प्रकार श्री गुरु चरित परम अमृत कथा कल्पतरु श्री नरसिंह सरस्वती का आख्यान को सिद्ध नामधारक संवाद के रूप में कहा गया। गुरु सेवा महत्तम वर्णन नामक 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं इसे श्री गुरु दत्ता को समर्पित करता हूँ। ओम श्री दत्ताय नमः।